साथियों नमस्कार। हम चल पड़े हैं सच पास के लिए। बैरागढ़ यहाँ का आखिरी गांव है और इसको पार करते ही एक चेक पोस्ट आता है। चेक पोस्ट पर आप केवल अपना रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, किसी प्रकार के पास या परमिशन की यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है और हम चल पड़े हैं। ये देखिए रास्ते यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ पर ये सीमा है, सच पास की सीमा शुरू हो गई है। हम इस सीमा पर पहुंच गए हैं। ये आपको इकलौता एक ऐसा स्टे मिलेगा जहां पर आप कुछ जलपान वगैरह कर सकते हैं। आई लव सच पास। और इसकी एक खास बात और है कि यहां पर दुनिया की दुर्लभ मशरूम, गुच्ची मशरूम भी मिलती है, जो कि बहुत दुर्लभ है। ये है वो स्टे जहां पर अगर आप रात को रुकना चाहें तो ये बने हुए हैं बैरक, इनके अंदर आप रुक सकते हो। रेट थोड़ा सा आपको ज्यादा देना पड़ सकता है, लेकिन यहां पर रहने का जो आनंद है उसका अलग ही मजा है। अलग अलग, जैसा कि मैंने यहां पे पता किया, अलग अलग रेट है यहां पर। जो बड़े हमारे होम स्टे हैं इनका रेट अलग है, छोटों का रेट अलग है। यहां पर रुक करके थोड़ा आराम करके आप चाय, नाश्ता, मैगी या ऑमलेट वगैरह ले सकते हैं। उसके बाद हम निकल पड़े हैं सच पास की तरफ। ये हैं वो रास्ते, आप देखते रहिए। बहुत ही दुर्लभ, खतरनाक। एक खास बात और है इन रास्तों की कि यहां पे कोई भी सड़क मार्ग नहीं है, केवल कच्चे रास्ते, उबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते हैं। इन रास्तों से होते हुए हम सच पास जा रहे हैं। बैरागढ़ से सच पास की जो दूरी है वो 30 किलोमीटर है। ये है वो झरना जो रास्ते में आया है। बहुत ही शानदार झरना है, बहुत ही बढ़िया, मनमोहक, देखते ही बनता है। इसका दृश्य काफी नीचे तक जाता है। इसका पानी बहुत ही ठंडा है, बहुत ही साफ है। हम यहां पर थोड़ी देर रुके, झरने का आनंद लिया और उसके बाद आगे सच पास के लिए निकल पड़े। पहली बर्फ के दर्शन ये हुए थे, पहली बर्फ हमें यहां दिखी। इसके पश्चात हम आगे और चले। जो जो आगे बढ़ते गए मौसम ठंडा होता गया, रास्ते ऊबड़ खाबड़ होते गए, बर्फ जो है वो चारों तरफ दिखाई देने लग गई। आप देख रहे हैं कितनी बर्फ, बर्फ की यहां पर ऐसे मानो कि चारों तरफ एक चादर जो है बनी हुई है। 10-10, 9-9 फुट ऊंची बर्फ और उनके बीच से गुजरते हुए रास्ते बहुत ही शानदार एडवेंचर का एक नमूना पेश करते हैं। जिनको एडवेंचर का शौक है, जिनको ये लगता है कि हमें बर्फ का आनंद लेना चाहिए, बर्फ देखनी चाहिए, ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर चलना चाहिए, तो आप सच पास अवश्य आए। लेकिन साथियों, मैं आपसे एक बात और कहूंगा, इन रास्तों को देख करके आपका अनुमान लगा भी लिया होगा आप लोगों ने कि ये रास्ते इतने सरल नहीं है। यहां पर आने के लिए आपको अच्छे व्हीकल की जरूरत है, अच्छे ड्राइवर का होना जरूरी है। और इतना ही कहूंगा कि अगर आप एडवेंचर के लिए आते हैं तो जरूर आइए, लेकिन केवल अगर आप ये सोचते हैं कि घूमने का कोई ये बढ़िया स्थान है जहां पर आप घूम करके आनंद ले सकते हैं, तो आप सच पास न जाएं। हो सकता है बहुत सी वीडियो में कहा गया हो कि जरूर जाएं, लेकिन मेरा पर्सनल अनुभव है ये कि आप केवल घूमने के लिए या बच्चों की मौज मस्ती के लिए सच पास ना आए। हाँ, अगर एडवेंचर की इच्छा है तो आप सच पास जरूर आए। बहुत ही बढ़िया यहाँ पे मौसम है, बहुत ही ज्यादा बर्फ है, यहाँ पे चारों ओर बर्फ ही बर्फ है। लेकिन एक खास बात यहाँ पे जो है वो ये रहेगी कि आपको कोई भी ऐसा स्थान नहीं होगा जहां पर आप सच पास के अंदर जाकर के बर्फ का आनंद ले सके, बर्फ पर खेल मस्ती कर सके। ये है वो मंदिर। हम पहुंच गए हैं सच पास पर 4500 मीटर की ऊंचाई पर ये सच पास स्थित है। यहां पे एक छोटा सा मंदिर बनाया गया है माता रानी का, उसके दर्शन भी मैं आपको करवाऊंगा। उससे पहले मैं चाहूंगा कि आपको यहां के चारों तरफ का
जो नजारा है वो बताऊं, वो दिखाऊं। एक बार जब आप चारों तरफ देखेंगे, और मेरे पीछे आप देख रहे हैं कितनी धुंध है, ठंडक बहुत है यहां पे। ये है नजारा चारों तरफ का, पहाड़, बर्फ की चादर, ठंडा मौसम, धुंध, हवा। जब भी आओ, ठंडे वस्त्र जो है आपको यहां पर शूट नहीं करेंगे। आप अपने साथ गर्म वस्त्र अवश्य लेकर के आए। कोट वगैरह आपके पास जरूर होना चाहिए, क्योंकि कभी भी यहां पर मौसम करवट ले सकता है, कभी भी यहां पर ठंडी हवाएं चल सकती है, इसलिए आपके पास गर्म वस्त्र होने बहुत जरूरी है। ये देखिए बर्फ का कितना बड़ा अंबार लगा हुआ है। इतनी ठंड है यहां पे, बर्फ हाथ में नहीं ले सकते, थोड़ी देर में ही चिल्ड हो जाएगा हमारा हाथ। बिल्कुल, ये मैंने भी लेके देखी है, थोड़ी देर में ही हाथ चिल्ड हो गए थे। तो आनंद आप बर्फ का ले सकते हैं। सच पास जरूर आए जब भी आपका मन करे। इसके लिए जो आने का सही समय है वो जून का महीना है। ये देखिए हमारे साथी भी, हमने ऊपर जैसे ही हम यहां पहुंचे हमने गर्म वस्त्र पहन लिए। कुछ एक और भी सैलानी है जिन्होंने इसकी जरूरत नहीं समझी, वो अपने अपने शरीर का हिसाब है, लेकिन हमारे जितने भी साथी थे सभी ने गर्म वस्त्र जो है वो पहने। और अब मैं आपको यहां जो मंदिर बना हुआ है उसके भी दर्शन करवाऊंगा। तो छोटा सा एक मंदिर है, इस मंदिर के अंदर माता रानी के दर्शन होंगे। और उसके बाद मैं आपसे और बातें करूंगा। सैलानी और भी आए हुए हैं, महिलाएं भी है, ऐसा नहीं है कि यहां पे नहीं आते, लेकिन अभी ये भीड़ भाड़ से बचा हुआ है, ये एरिया भीड़ भाड़ से बचा हुआ है। अगर आप भीड़ भाड़ से दूर और बिल्कुल एक शांत वातावरण में आज आना चाहते हो तो सच पास जरूर आए। ये देखिए ये सीढ़ियां हैं, मंदिर की ओर जाती है, थोड़ी सी ऊंचाई के ऊपर है, बिल्कुल कुछ ही कदमों पर चल करके आप यहां के माता रानी के दर्शन कर सकते हैं। ये हमारे मंदिर के अंदर माता रानी स्थित है। जय हो माता जी, जय माता दी। इसके साथ साथ लगता हुआ एक और छोटा सा मंदिर है, यहां से व्यू बहुत ही सुंदर दिखता है। चारों तरफ नजर दौड़ाइए, बहुत ही शानदार मौसम। ये माता रानी का मंदिर है, यहां पे मैंने आपको दर्शन करवाए हैं और बहुत ही बढ़िया व्यू है। तो मैं आपको इतना ही कहूंगा, जब भी आओ अपने तैयारी के साथ आइए। अपने परिवार के साथ अगर आना चाहें तो अपनी तैयारी ठीक होनी चाहिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय।